हेलो एवरीवन। तो जो आज हम क्वेश्चन करेंगे वह क्वेश्चन नंबर 61, रोटेट लिस्ट। इसमें हमें एक लिंक लिस्ट दी हुई है जिसको हमें रोटेट करना है। रोटेट में ऐसा नहीं है कि हमें पूरी लिस्ट को रोटेट करना है, इसमें हमें एक वैल्यू दी हुई है कि उसकी जितनी भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमें रोटेट करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल 1 में हमें एक लिस्ट दी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे के की वैल्यू दी है 2, यानी कि हमें इसे 2 टाइम्स रोटेट करना है। तो जैसे हम इसको फर्स्ट टाइम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो शुरू में आ जाएगा और जो हमारा सेकंड लास्ट एलिमेंट है वो हमारा लास्ट एलिमेंट बन जाएगा। तो ये 5 स्टार्टिंग में आ गया, तो ये बन गई 5 1 2 3 4। अब के इक्वल टू 2, यानी कि हमें इसे एक बार और रोटेट करना है। फिर से रोटेट करेंगे तो हमारा 4 जो है लास्ट एलिमेंट वो स्टार्टिंग में चला जाएगा और जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है 3 वो हमारा लास्ट एलिमेंट बन जाएगा। तो ये बनेगा 4 5 1 2 3। तो ये हमें इस तरह से रोटेट करनी है। अब हम इसको रोटेट कैसे करते हैं देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5, इसको हमें रोटेट करना है 2 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पर ट्रैवर्स करेंगे। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि अगर हमारी लिस्ट है उसमें एक ही एलिमेंट है या लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, लिस्ट नल है, अगर ये दोनों केस है, या फिर हमें रोटेट की वैल्यू के वो हमें इक्वल टू दी हुई है 0 के, अगर ये तीनों केस है तो मतलब हमारी जैसे कि लिस्ट है हम उसको एज इट इज रिटर्न कर देंगे, यानी कि हम रिटर्न कर देंगे हेड को। इस केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट है तो आप उसको रोटेट करोगे तो वो एलिमेंट अपनी पोजीशन पे रहेगा। अगर एलिमेंट ही नहीं है तो लिस्ट ही नहीं है रोटेट करने के लिए, और के इक्वल टू 0 है तो मतलब हमें लिस्ट को रोटेट ही नहीं करना। तो अगर इन तीनों में से कोई भी केस है तो हम ऐसी की ऐसी लिस्ट रिटर्न कर देंगे। अब आते हैं, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 और जिसे हमें रोटेट करना है 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं देखती हूँ, अगर हमें 2 टाइम्स रिटर्न करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पर ट्रैवर्स करेंगे और साथ में इसकी लेंथ काउंट करते रहेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले करंट यहाँ पे होगा, लेंथ हम ले लेंगे 1, फिर करंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा, लेंथ हमारी हो जाएगी 2, फिर करंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी 3, फिर जैसे ही हमारा यहाँ पे हो जाएगा लेंथ हो जाएगी 4, जैसे ही हमारा यहाँ पे जाएगा करंट तो लेंथ हो जाएगी 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे करंट का नेक्स्ट नल होगा जो हमारा 5 है उसके नेक्स्ट में हम जो हमारा हेड था उसका एड्रेस डाल देंगे। तो बेसिकली हम करंट से उसके नेक्स्ट को डिनोट कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता लग गया कि हमारी लिस्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 5। अब ये तो हो गया, हमने लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट से ऐड कर दिया। अब अगर हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि इसको हमें देखना है कि लेंथ कितनी है इसकी 5 और के कितना है 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ 5 में से 2 माइनस कर लेंगे जो कि इक्वल टू हो जाएगा 3 के। तो जो हमारा 3 एलिमेंट है ये यहाँ से हमें कट करना है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होना चाहिए 4, सेकंड एलिमेंट होना चाहिए 5, थर्ड एलिमेंट होना चाहिए 1, फिर 2, फिर 3। ओके, तो हम क्या करेंगे, लेंथ जो है वो हमारी इक्वल टू निकाली हमने, 5 में से हमने 2 माइनस कर लिया जो कि होगी 3। तो हमें जो लेंथ है वो 3 है, तो यानी कि हमें इसको 3 एलिमेंट्स के बाद इसको कट करना है और जो हमारा 4 होगा वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, 5 हमारा सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। तो हमारा करंट यहाँ पे था, तो सबसे पहले हम स्टेप में करंट को 5 से हेड पे ले जाएंगे 1, फिर सेकंड हम लूप चलाएंगे लेंथ इक्वल टू, जब तक लेंथ हमारी 1 से बड़ी ना, यानी कि लेंथ हमारा 1 से ज़्यादा ना रह जाए। तो हम ऐसे करते लेंथ 1 या उससे ज़्यादा ना रह जाए, यानी कि हमारी जब तक लेंथ 0 ना होता है जब तक हम लूप चलाते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, करंट को फर्स्ट केस में हम 1 पे ले जाएंगे करंट के नेक्स्ट करके, तो लेंथ की वैल्यू 1, फिर इसको 2 पे लेके जाएंगे, लेंथ की वैल्यू 2, फिर जैसे लेंथ की वैल्यू 3 होगी हम 3 पे लेके जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब हम 3 पे पहुंच जाएंगे तो जो इसका नेक्स्ट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट का नेक्स्ट है 3 का जो नेक्स्ट है उसको एक अलग वेरिएबल में निकाल लेंगे। मान लो हमने उसको निकाल लिया हेड में, और जो करंट है उसके नेक्स्ट को हम नल दे देंगे। तो यानी कि यहाँ से हम इसको काट के यहाँ पे इससे नेक्स्ट एलिमेंट डिनोट कर देंगे नल। तो उससे हमारा क्या बचेगा, हेड में हमारे पास 4 होगा, 4 के पास 5 का एड्रेस, 5 के पास 1 का एड्रेस, 1 के पास 2 का एड्रेस और 2 के पास 3 का एड्रेस और 3 के पास नल, यानी कि 3 हमारा लास्ट एलिमेंट बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी रोटेट हो जाएगी। तो देखते हैं ये करते कैसे हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला था, अगर हमारा हेड नल है या फिर हमारा हेड का नेक्स्ट नल है या फिर हमारी के की वैल्यू 0 है, अगर ये कुछ भी केस है तो हम यहीं की यहीं रिटर्न कर देंगे हेड और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लिस्ट नोड लेंगे करंट जिसमें हम हेड की वैल्यू दे देंगे और लेंथ इक्वल टू लेंगे 1। ओके,
अब हम क्या करेंगे, इस पर ट्रैवर्स करेंगे जब तक हमारा हेड नल ना हो जाए एंड हेड का नेक्स्ट नल ना हो जाए, जब तक हम लेंथ को प्लस प्लस करते रहेंगे। नोट हेड करंट, क्योंकि हमने हेड की वैल्यू करंट में ले लिया तो हम करंट को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट करते रहेंगे। तो जब हम ये लूप चलाएंगे, हम जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता है, उसका नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, हम लेंथ प्लस प्लस करते रहेंगे, तो इससे हमारी लेंथ निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस पूरी लिस्ट की लेंथ होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जब हम करंट के नेक्स्ट लास्ट में पहुँच जाएंगे 5 पे, तो हम उसके नेक्स्ट में 1 का एड्रेस दे देंगे। अब 1 हमारा कहाँ पे था, 1 था हमारा हेड में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू दे देंगे हेड। अब हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ हम कैसे निकालेंगे, लेंथ माइनस के परसेंटेज लेंथ। अभी हमने परसेंटेज क्यों निकाला, यहाँ पे हम लेंथ माइनस के क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल हमारी लिस्ट का साइज़ है 5 और हमें के इक्वल टू हमारी वैल्यू 7, यानी कि लिस्ट के साइज़ से ज़्यादा है। तो इस केस में अगर हम इस लिस्ट को 7 टाइम मूव करेंगे, तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे, तो अगर हम 5 टाइम रोटेट करेंगे तो ये सेम वापस से रिपीट हो जाएगी। सेम बिल्कुल 5 टाइम रोटेट करने के बाद एग्जैक्ट सेम कॉपी हो जाएगी। तो हमें 2 ही टाइम इसको रिपीट करना होगा। तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 ना होके 12 होता, तो ये 2 टाइम ऐसा होता है कि 2 टाइम ये पहले 5 टाइम में ये बिल्कुल सेम नोड आ जाती, सेम लिस्ट आ जाती, सेकंड 5 में फिर से सेम आ जाती। तो हमें सिर्फ इसको 2 टाइम रिटर्न करना है। तो इसको निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ से हमने इसका परसेंटेज निकाल लिया और इसको लेंथ से डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली अगर ये 7 है तो हमारा 2 बच जाएगा। अगर मान लो इसकी लेंथ 7 थी तो 7 परसेंटेज 5 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ये बेसिकली यहाँ पे 2 ही लेगा। अगर यहाँ पे 10 था तो 10 परसेंटेज 5 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो हमें वो रोटेट करने की रिक्वायर नहीं है। अगर ये 12 था तो 12 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा फिर से 2, तो हमें ये यहाँ पे 3 टाइम रिटर्न रिवर्स करना होगा। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि हमारा जो हमारे एक्स्ट्रा स्टेप है वो बच जाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने करंट के नेक्स्ट को दे दिया हेड। अब हम जो हमारा करंट है उसको हम हेड दे देंगे, और जब तक हमारी जो लेंथ है वो बड़ी है 1 से, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे और लेंथ को माइनस माइनस करते रहेंगे। तो ये हमने किया। तो जैसे हम पहुंचेंगे तो हम जो हेड है उसमें हम करंट का नेक्स्ट निकाल लेंगे, और यहाँ पे जैसे बताया था करंट के नेक्स्ट को नल दे देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही हम इसकी लेंथ हमारी 1 से बढ़ी है, जब तक हम इसको करंट को आगे बढ़ाते रहे, जैसे हमारा ये यहाँ पे पहुँचा तो जो इसका नेक्स्ट था यानी कि 3 का नेक्स्ट था 4, उसको हमने हेड में ले लिया और 3 के नेक्स्ट में दे दिया नल। बेसिकली हमारे हेड में क्या है, हमारे हेड में है 4, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे हेड। तो अब हमारी जो लिस्ट बन गई वो क्या बन गई, 4 के पास 5 का एड्रेस है, 5 के पास 1 का एड्रेस है, 1 के पास 2 का, और 2 के पास 3 का, और 3 के पास नल एड्रेस है। तो ये हमारी रोटेट लिस्ट बन गई। अब इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने इंट नहीं लिया जब तक हमारा लेंथ बड़ा है 1 से। ओके, तो ये रन हो गया। अब इसको करते सबमिट। ये सबमिट भी हो गया।